हेलो गाइस, दिस इज प्रेम कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, यानी शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में, स्पेशली यूपीएससी और बीसीएससी एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। हर शेड्यूल के बारे में इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या इसकी खास बात है, गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में, तो भारतीय संविधान जब बनके तैयार हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि तब इसके अंदर 8 शेड्यूल थी, यानी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में गाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम गाइज बात करें पहली अनुसूची के बारे में, यानी फर्स्ट शेड्यूल के बारे में, तो फर्स्ट शेड्यूल किस बारे में बात करता है? तो फर्स्ट शेड्यूल बात करता है यानी यूनियन और यूनियन टेरिटरी के बारे में, यानी संघ और संघ राज्य क्षेत्रों की बात करता है। यानी नए राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन कैसे किया जाएगा, राइट, संघ राज्य क्षेत्र किस तरह से बनाए जाएंगे, ये सारी चीजें किस में है? आपकी प्रथम अनुसूची में आती हैं, यानी फर्स्ट शेड्यूल में आती है। यूपीएससी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दूसरी शेड्यूल है, दैट इज दूसरी शेड्यूल बोलती है जितने भी संवैधानिक प्रमुख हैं, लाइक राष्ट्रपति महोदय हो गए, आपके पास उपराष्ट्रपति हो गए हमारे, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हो गए, ठीक है। सीएजी हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक है। तो इन सभी जितने भी संवैधानिक जो प्रमुख हैं, तो उनके वेतन भत्ते, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो सेकंड शेड्यूल में गाइज हैं। अगर गाइज हम बात करें थर्ड शेड्यूल की, तो थर्ड शेड्यूल में हमारे जितने संवैधानिक प्रमुख हमने बात करी, ठीक है, तो उनकी जो शपथ है, ठीक है, और उनके जो प्रतिज्ञान है, यानी ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड ये शेड्यूल है। यहाँ पे इसके जितना फॉर्मेट है, किस तरह से शपथ ली जाएगी, ठीक है, क्या उनको बोलेंगे, वो सारी चीजें किसके अंदर है गाइज? थर्ड शेड्यूल के अंदर है। गाइज, फोर्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, तो यहाँ में राज्यसभा की सीटों का आवंटन विशेष तौर पे बताया गया है, यानी कि किसी राज्य में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो किस अनुपात में वितरित की जाएंगी, उनका आवंटन होगा, वो सारी चीजें फोर्थ शेड्यूल में आती हैं। अगर गाइज हम बात करें फिफ्थ हमारी शेड्यूल के अंदर, तो इसमें जो SC/ST से, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन, उनका नियंत्रण किस तरह से किया जाएगा, कौन प्रशासकों की नियुक्ति करेगा, किनको वो रिपोर्ट करेंगे, वो सारी चीजें गाइज किसमें है? 5वीं अनुसूची में है। गाइज, अगर हम बात करें छठी अनुसूची के बारे में, तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित जो अनुसूचित जाति हैं और उसमें जो अनुसूचित जाति या जनजाति जो क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन, उनका नियंत्रण किस तरह से होगा, कौन उनको रेगुलेट करेगा, वो सारी चीजें गाइज किसके अंदर है? छठी अनुसूची के अंदर है। गाइज, अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में जो विधायी मैटर्स हैं, यानी जितने भी हमारे पास में विधायी जो शक्तियां हैं, उनका जो बंटवारा है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 7वीं अनुसूची को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 अनुसूचियां हैं जिनमें क्या है, हर मैटर पे कुछ ना कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। इन पे कब केंद्र सरकार बनाएगी कानून, कब राज्य सरकार बनाएगी और कब केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे, उन सबसे संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें है? 7वीं अनुसूची में। यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि कौन सी अनुसूची है जिसमें विधायी जो शक्तियां हैं जिनका बंटवारा किया गया है, तो ये 7th शेड्यूल है गाइस। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में, तो वो है 8वीं अनुसूची, और उसमें क्या है? संविधान में जितनी भी वर्णित भाषाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में प्रावधान है। तो अगर हम गाइस बात करेंगे, जब संविधान बनके तैयार हुआ तो कब उसमें कितनी भाषाएं थी, मेंशन थी, और अभी कितनी है? तो अगर हम बात करें अभी के बारे में, तो 22 भाषाएं इसके अंदर गाइस अभी हैं, ठीक है। आप उनको देख लीजिएगा कौन कौन सी भाषाएं हैं। ऑलमोस्ट आपको ये जितने भी स्टेट वाइज हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा और कौन सी भाषाएं हैं वो जरूर देख लीजिएगा। यूपीएससी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, या हम भाषाओं के ऊपर जो 8th शेड्यूल के ऊपर स्पेशली कोई वीडियो बना देंगे तो उसमें बताएंगे आपको। गाइस, नेक्स्ट शेड्यूल है हमारी, दैट इज 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची है। तो उसमें क्या है, कुछ अधिनियमों या विनियमों से संबंधित प्रावधान है। वो किस तरह से प्रावधान है, यानी ये ज्यादातर क्या है, जमीन से संबंधित प्रावधान है।
लैंड एक्विजिशन से, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड प्रावधान है। ठीक है गाइस, तो ये ज़्यादातर जो जितनी भी हमारे पास में कानून है ये 9वीं अनुसूची में जमीन से संबंधित, जितने भी भूमि से संबंधित, और यही अनुसूची ऐसी है जिसमें कई बारी जो अगर जमीन से संबंधित सरकार कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में इसको रिव्यू करने का अधिकार कई बारी नहीं होता है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान देने की बात है। गाइस, हमारी जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है, यानी कोई भी अगर पार्टी या कोई एमएलए या एमपी किसी अन्य दल में जाता है तो उसको कब निर्योग्य उसकी सदस्यता से किया जाएगा, यानी उसकी निर्हरता क्या होगी, अहर्ता क्या होगी, इसके संबंध में क्या है इसमें 10वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। गाइस, अगर हम बात करें हमारी 11वीं अनुसूची के बारे में तो उसमें क्या है, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत की क्या शक्तियां होंगी, उसके क्या प्राधिकार होंगे, राइट, वो सारी चीजें किसके अंदर दी हुई है गाइस, ये 11वीं अनुसूची के अंदर दी हुई है। गाइस, हमारी 12वीं और अंतिम अनुसूची है उसके अंदर जो शहर पंचायत बोलते हैं अपन को, यानी नगर पालिका की क्या शक्ति होगी, ठीक है, उसके क्या प्राधिकार होंगे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उत्तरदायित्व होंगे, सारी चीजों के बारे में गाइस 12वीं अनुसूची में दिया गया है। तो 11वीं अनुसूची में कुछ मैटर्स हैं, 12वीं अनुसूची में कुछ मैटर्स हैं, ठीक है, उन सबको आप एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। गाइस, इस तरह से हमारी ये 12 की 12 अनुसूचियां थी जिनके बारे में हमने बात की। अब मेरा जो आज का क्वेश्चन है आपसे वो ये है, आपको बताना है कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ी गई थी और इसका सन कौन सा था। ये गाइज हमारे क्वेश्चन हैं, आपको जरूर इनका जवाब देना है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।